हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो थंबनेल देख के आप लोग पहचान भी गए होंगे कि भाई आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी टीआर 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा जो दिया गया है वो मेरे द्वारा ही बनाया गया, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स के बेस पर एनालिसिस करके हमने कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पर बच्चे बहुत सारे पोल किए हैं, उनके बेस पर बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है। यहाँ तक कि पिछले साल जो टीआर 1 टीआर 2 जो एग्जाम हुआ है उसमें नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे और पिछला हमारा कट ऑफ क्या था और उसके बेस पर पेपर का स्टैंडर्ड क्या था और इस बार का पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, इन सभी को एनालिसिस करते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप का। ध्यान दीजिएगा, संभावना यही है कि हमारा जो कट ऑफ है इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए और यदि आप जो हमारे द्वारा अभी बताए गए कट ऑफ के अंदर आते हैं तो समझिएगा कि सेफ जोन में है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जान जाए कि क्या इस बार का बीपीएससी टीआर 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बिजनेस स्टडी के बारे में, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। लेकिन एक चीज मैं उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिएगा। यदि किसी बच्चे का कट ऑफ मान लीजिए कि मेरे द्वारा जो बताया गया है उससे थोड़ा सा कम हो रहा है तो टेंशन उसका मत लीजिएगा कि नहीं होगा। भाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि इसमें नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, यदि मेहनत के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स रहेगा, कुछ किस्मत की भी बात आती है, लेकिन खैर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा देखिए। आइए सबसे पहले चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा जो दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है बीपीएससी टीआर 3 10+2 शिक्षक भर्ती और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा संभावित कट ऑफ है वो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इसमें बहुत सारी कैटेगरियां हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, चाहे बीसी है, एबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सब में मेल फीमेल अलग अलग सारे कैटेगरियों का एनालिसिस करके मैंने बनाया है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा पिछला जो कट ऑफ था, जैसे कि बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 की मैंने बात करें, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि टीआर 1 को तो हटा दीजिए, सारे पेपर का लेवल लगभग एक जैसा था, लेकिन जो टीआर 2 था अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन था, समझिए कि बहुत नॉर्मल पूछा था, इसलिए मेरिट हाई चली गई थी। बीपीएससी और एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर का स्टैंडर्ड एक अच्छा था, इसलिए देखे होंगे उसकी कट ऑफ हमको लग रहा है कि जनरल का लगभग 66 के आसपास गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, अकाउंट का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है पिछले साल के अकॉर्डिंग, और एंटरप्रेन्योरशिप का स्टैंडर्ड वही सेम टू सेम है, लेकिन बिजनेस स्टडी का भाई लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, अर्थात बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, उसी के बेस पर हमारा ये कट ऑफ बना हुआ है। आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले अकाउंटेंसी का जो हमारा कट ऑफ होने वाला है जनरल का, और जनरल में मेल 84, ध्यान दीजिएगा 84, इसके आगे लिखे होंगे +-2, मतलब इससे 2 नंबर आगे या पीछे भी हो सकता है, ये सारे कैटेगरियों में होगा। मेल की बात मैंने कर रहा हूं कि जनरल का मेल का मेरिट जहां तक संभावना है कि 84 के आसपास जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में बच्चों की संख्या कम है, स्टूडेंट हमारे कम है और सीट भी एक तरह से कम ही है, मत समझिए, तो भी 200 के आसपास है सीटें, कोई खराब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े हमारे कम है। फीमेल का हमारा कट ऑफ जाने वाला है 80 के आसपास +-2, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ जाने वाला है हमारा 80, मतलब ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व फीमेल के आसपास ही। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ जाएगा हमारा 78, बीसी का मेल का कट ऑफ हमारा 73 के आसपास रहेगा और बीसी फीमेल का कट ऑफ लगभग 70 के आसपास, 70 के आसपास रहेगा। ईबीसी का कट ऑफ मेल का आपका 68 है और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 66 है।
SC मेल का कट ऑफ हमारा 45 है और SC फीमेल का कट ऑफ 45 है। ST मेल का कट ऑफ 43 है और ST फीमेल का कट ऑफ 42। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सोच रहे होंगे कि सर तो पिछले साल के कट ऑफ की तुलना में कम बताया है। बिल्कुल कम जाएगा भाई, इसलिए कम जाएगा, पिछले साल का जो पेपर था टीयर 2 का, उसका लेवल बहुत समझिए बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट सही होने वाले क्वेश्चन। इस साल के क्वेश्चन में हमारा निगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसलिए कुछ तो नंबर कम जाएंगे। तो ये तो था हमारा अकाउंटेंसी का। अब थोड़ा बात करते हैं बिजनेस स्टडी का। ध्यान दीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। बिजनेस स्टडी का, बिजनेस स्टडी का भाई इस बार तो मेरी ठाई जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सीधे क्वेश्चन ज्यादा आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पढ़ते ही आंसर क्लियर होने वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। पिछले साल हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का हमारा दिया गया था लगभग 66 के आसपास। तो भाई 66 पिछली बार गया था, तो इस बार तो इंक्रीज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पिछले के क्वेश्चन का लेवल और इस बार के क्वेश्चन का लेवल में बहुत सारे फर्क थे। आइए बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी बिजनेस स्टडी में। मेल का जाता है 76, इसी के आसपास जाएगा। इसके आगे मैंने +2 एंड -2 लिखा है, मतलब 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट है अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल का हमारा जाएगा 74 के आसपास। EWS मेल का हमारा कैटेगरी होगा लगभग 74 के आसपास और EWS फीमेल का हमारा 70 जाएगा। BC मेल 68 और BC फीमेल का 66। EBC मेल का हमारा 64 के आसपास जा सकता है। EBC फीमेल का हमारा कितना जाएगा? 62 के आसपास। SC मेल का हमारा 56 और SC फीमेल का हमारा 54। SC मेल का हमारा 50 और SC फीमेल का हमारा 48 के आसपास जाने वाला। अब ये भी चीज बता दे रहे हैं ये कैसे एनालिसिस किया गया। अभी मैंने बताया कि पेपर के स्टैंडर्ड, दूसरे नंबर ऑफ सीट, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हमारी बिजनेस स्टडी में ही इस बार की हैं, ठीक ना। बिजनेस स्टडी में अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट की जहां तक बात करें कि बिजनेस स्टडी में हमको लग रहा है कि ज्यादा संख्या बिजनेस स्टडी और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप अकाउंटेंसी में जहां तक संभावना है कि कम बच्चे हैं, लेकिन बिजनेस स्टडी में ज्यादा है और एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा है। लेकिन सीटें भी तो हमारी ठीक ठाक हैं, एक बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। समझिए कि एक सीट पर लगभग 5-6 बच्चों का कंपटीशन, 6 बच्चों का कंपटीशन होने वाला है बिजनेस स्टडी में। तो हम पेपर का स्टैंडर्ड लो होने की वजह से थोड़ी सी मेरिट इसकी हाई जाएगी, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पिछले साल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का ध्यान दीजिएगा कि मेल कैटेगरी का, अनरिजर्व का मेल कैटेगरी का लगभग 70 के आसपास जाएगा। 70 इसलिए जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में सीटें कम है। अब बच्चे भी बहुत कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंसी की तुलना में थोड़ा सा अच्छे है। पेपर का स्टैंडर्ड मतलब एक एवरेज पेपर रहा जैसे कि आता है। और पिछले साल अनरिजर्व कैटेगरी का 66 गया था, 66 अनरिजर्व कैटेगरी का। तो भाई स्वाभाविक है कि इतना समय मिला। सबसे मेन मैटर ये करता है, आपको 6 महीना पढ़ने का समय मिला, क्योंकि बार बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। अब पोस्टपोन्ड होने का मतलब है आपने बार बार अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। सारे बच्चे अच्छे मेहनत से पढ़े हैं, काफी स्टडी करके पढ़े हैं, खूब मन लगा के पढ़े हैं, इसलिए भाई जब पढ़ाई की है तो मेरिट तो हाई जाने के चांसेस ही है। तो इस तरह हमारा अनरिजर्व कैटेगरी मेल का जाएगा आपका लगभग 70 के आसपास। अनरिजर्व फीमेल का जाएगा हमारा 67। EWS मेल का जाएगा 66। EWS फीमेल का जाएगा 64। सब में आपका +-2 लगाए हैं, मतलब 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। BC हमारा मेल का जाएगा आपका 64 और BC फीमेल का जाएगा 62। EBC मेल का जाएगा 61 और EBC फीमेल का जाएगा 60। SC मेल का जाएगा 55। SC फीमेल का जाएगा, हो सकता है कि आपका 52 तक हो जाए। ST मेल का हमारा हो जाएगा 50 और ST फीमेल का हमारा हो जाएगा 46। ये हमारे कट ऑफ थे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कुछ पिछले साल के, मैंने बार बार कहा कि पिछले साल का एनालिसिस करके, पेपर का स्टैंडर्ड देखकर, बच्चों का रिस्पॉन्स देकर, कुछ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कुछ बच्चों से बात करके ये एक्सपेक्टेड एक अनुमानित संभावित कट ऑफ मैंने बताया है कि यदि आप इसके अंदर है तो ये मान के चलिए कि आप लोग का सिलेक्शन लगभग 99% प्लस के चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा सा इसके आसपास है तो वो भी बिल्कुल न घबराएं, उनका भी चांसेस हैं, इसीलिए +-2 के हैं, क्योंकि मेरिट है भाई। अब क्वेश्चन है कैसा किए हैं वो तो एग्जाम हॉल पे, वो आप पे डिपेंड करता है, और पेपर का स्टैंडर्ड डिपेंड करता है, कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज किए हैं वो डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें मैटर करती है। लेकिन
यदि इसके आसपास है तो आप समझिए एक तरह से सेफ जोन में दिखाई दे रहे हैं। जिन बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो वो भी घबराए ना, निराश ना होकर ये मत सोचिएगा कि ज़िंदगी हमारी बस यहीं तक है। बस ऐसा नहीं है, वो आगे के लिए मेहनत करे, स्टडी करे, नहीं इसमें होगा अगले वाले में होगा। रास्ते तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, मेहनत करते रहें। और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिएगा, सारे बच्चे सारे लोग हमारा कट ऑफ अपना देख लें, मिला लें। यदि उसके अंदर आता है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मत करें, नहीं तो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखें। और बस इतना ही कहेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई जो भी मेहनत किए हैं, क्योंकि इस 6 महीने का पूरा समय आपको मिला है, 5-6 महीने के आसपास, भाई वो सफल अवश्य होंगे। ईश्वर से मेरी यही कृपा है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो के साथ। बाय।